मैं दर्शना शर्मा आप सभी के सामने फिर से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम साई राम। आइए अपने प्रसंग में करते हैं आज पुंडलिक की कथा। पुंडलिक पुंडलिक अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इकलौती संतान पुंडलिक अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के साथ साथ बहुत ही शरारती था। गांव भर में सबको छेड़ता, सबको तंग करता। और गांव वाले जब पुंडलिक के पिता के पास उसकी शिकायत लेकर आते तो माता पिता हंसते, कहते कुछ नहीं थे। और सामने वाले का जो भी नुकसान होता था वो उसकी भरपाई कर देते कि ये लो। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी कि पुंडलिक को कभी उसके माता पिता ने डांटा ही नहीं कि हमारा इकलौता बेटा है। पुंडलिक के माता पिता अपने गांव के बहुत ही बड़े सेठ थे। इतने बड़े सेठ थे कि हर व्यक्ति को मदद की, जब भी किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ती तो वो पुंडलिक के पिता के पास ही आते। इस वजह से भी गांव वाले पुंडलिक को प्यार करते थे कि नहीं, हमारे सेठ का पुत्र है, सेठ का बेटा है, शरारती है पर ठीक है। जानते हो, इसी विषय से पुंडलिक बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? अत्यधिक प्यार के कारण। पुंडलिक को लगता था कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी जो भी इच्छा होती, जैसी भी इच्छा होती, वैसे गांव में जाके शरारतें करता। माता पिता के पास शिकायत आती और शिकायतों के दौरान वो उसका जो भी नुकसान होता सामने वाले का, वो नुकसान भर देते। माता पिता ने आपस में निर्णय किया कि शायद पुंडलिक की शादी कर दे तो कुछ सुधार हो जाए, जिम्मेदारी आएगी। जिम्मेदारी आएगी तो अच्छे खासे इंसान सुधर जाते हैं, हमारा पुंडलिक भी सुधर जाएगा। आपस में सलाह मशवरा हुआ और पुंडलिक का विवाह कर दिया गया। पुंडलिक का विवाह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हुआ, बहुत ही खूबसूरत लड़की। जब पुंडलिक का विवाह हुआ तो पुंडलिक अपनी पत्नी के साथ इतना खुश था, इतना खुश था, वो बाहर ही नहीं निकलता था। अपने ही कमरे में रहता, अपनी ही पत्नी के साथ खुश रहता। माता पिता कहते चलो अच्छा है, कम से कम घर में तो रहता है, बाहर नहीं निकलता। लेकिन बाहर ना निकलने का कारण पत्नी तो थी ही। अब पत्नी ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि मेरे ही प्रेम में तो है, अच्छा है। अब वो पुंडलिक से काम लेने लगी घर का, जैसे कि अपने कमरे में सफाई कराना, कपड़े धुलवाना, अपने जो भी छोटे मोटे उसके काम होते वो सारे काम पुंडलिक से ही लेने लगी। एक बार पुंडलिक झाड़ू लगा रहा था तो पुंडलिक की माँ ने देख लिया। माँ को बहुत बुरा लगा। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा घर में झाड़ू लगाए, पत्नी के सामने, वो भी जबकि पत्नी बीमार नहीं है। हाँ, बीमारी में, दुख तकलीफ में तो आप कह सकते हो कि व्यक्ति कर सकता है, लेकिन स्वस्थ पत्नी है, खा पी रही है और पति झाड़ू लगाए, वो उसकी माँ को थोड़ा सा बुरा लगा। उसने पुंडलिक की पत्नी को बुलाया और कहा कि बहू, ये गलत है, इतने नौकर चाकर हैं घर में, तुम किसी से भी करा सकती हो, लेकिन पुंडलिक से क्यों? उसने कहा कि मेरा पति है माँ जी। बोले पति है तो कुछ भी कराओगे? बहू ने मुंह बनाया और अंदर चली गई। लेकिन पुंडलिक की माँ को व्यवहार भी गलत लगा और जो वो अपनी पति से यानी कि पुंडलिक से काम करा रही थी वो भी उसको गलत लगा। शाम को जब उसके पति आते हैं तो बताती है कि पुंडलिक की पत्नी
पुंडलिक से काम लेती है। पिताजी ने कहा अच्छा है, अरे कुछ नहीं करता तो घर में काम ही करेगा। लेकिन पुंडलिक की माँ को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने कहा कि आप समझाइए ना, क्यों पुंडलिक से काम लेती है, इतने नौकर चाकर सब हैं, उसके बावजूद मेरा बेटा काम नहीं करेगा, आप समझाइए उसे। इधर पुंडलिक आता है, अपनी पत्नी का मुंह बना हुआ देखता है तो पूछता है क्या हुआ। पुंडलिक की पत्नी कहती है कि आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें झाड़ू लगाते हुए देखा तो मुझे बहुत ही बुरा भला कहा और कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें नौकर बना के रखती हूँ। क्या मैं तुम्हें नौकर बना के रखती हूँ? पुंडलिक ने कहा नहीं, अरे ये तो मैं तुम्हारे प्रेमवश करता हूँ, ये तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं ये सब करता हूँ। वो कौन होते हैं इस तरह से कहने वाले? पुंडलिक उठा, गुस्से में जाता है अपने सीधे माँ बाप के पास और उनका सामान उठा के बाहर फेंक देता है। कहता है कि आज से तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माता पिता हैरान कि पुंडलिक ये क्या कर रहे हो बेटा, लेकिन वो एक नहीं सुनता, दोनों में से किसी की नहीं सुनता और दोनों को निकाल के बाहर फेंकता है, उनके कपड़े वपड़े सब फेंक देता है। बुजुर्ग माँ बाप का दिल टूट जाता है और रोते हुए अपनी कपड़ों की गठिया उठाते हैं। सेठ थे, वो सेठानी थी, नौकरों के सामने हुआ इतना अपमान, इतनी बेइज्जती, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। दोनों बेहद शर्मिंदा होते हैं और उसी शर्मिंदगी में वो रोते हुए दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बने उस गांव से निकल जाते हैं, गांव से बाहर निकल जाते हैं, एकदम बाहर। जानते हो वो कहाँ जाते हैं? गांव के बाहर एक मंदिर था, दोनों वहां बैठकर भीख मांगने लगते हैं। आप ही बताइए, अगर पुंडलिक इस तरह से नहीं करता तो क्या माँ बाप भीख मांगते? नहीं ना। पत्नी के बहकावे में आ गया और माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बिना सच्चाई जाने। जो पत्नी ने कहा वो सही है, सत्य है। इकलौता बेटा, एक बार नहीं सोचा कि मेरे माता पिता इतने बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएंगे। बेहद ये दुख की बात थी, करते क्या। रोते 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 मंदिर के बाहर दोनों बैठ के भीख मांगने लगे। उसके माता पिता भीख मांग के अपना गुजारा करने लगे। पुंडलिक की माँ रात दिन रोती, रात दिन, मेरे पुंडलिक को क्या हो गया, मेरे पुंडलिक को क्या हो गया, क्यों किया पुंडलिक ने ऐसा? हम तो उसी के पक्ष में बोले थे ना, फिर पुंडलिक ने ऐसा क्यों किया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रो रो के उसने अपनी आंखें खराब कर ली, वहीं पे रोए, वहीं पे भीख मांगे बैठ के। जो भी आए उसी के सामने हाथ फैलाती, जिसने जीवन भर दिया, जीवन भर जो भी कोई मदद के लिए आता तो उसकी पत्नी पहले से पहले कह देती कि दे दो, कोई बात नहीं, सब ठीक है, दे दो, आ जाएगा पैसा। और पुंडलिक के पिता दे देते। आज ये स्थिति थी कि दोनों माता पिता ऐसे करके मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं। और सच्चाई देखिए कितनी तकलीफ वाली है ना। कहाँ सेठ सेठानी और कहाँ दोनों भिखारी बने भीख मांग रहे हैं। इधर पुंडलिक की पत्नी गर्भवती होती है। अब उसे ख्याल आता है कि इस अवस्था में कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा। मेरे तो सास और ससुर बहुत अच्छे थे, अच्छे थे मतलब घर की सेवा तो करती थी मेरी सास,
अरे फ्री के नौकर थे वो। उसे अपने किए पे लगता है कि फिर से बुलाती हूँ और अच्छे से जब बच्चा हो जाएगा तो वो मेरी देखभाल करेंगी। फ्री के नौकर मिलेंगे मुझे दोनों। स्वार्थ में थी अब भी, अपने किए पे पछता के नहीं अपने सासू सर को बुला रही थी। एकदम दिमाग लगाती है, बहुत सॉलिड दिमाग। और दिमाग लगाती क्या है कि मैं अपने सास और ससुर को बुला लेती हूँ, आएंगे, मेरी सेवा करेंगे और मुझे फ्री के नौकर मिलेंगे। वाह रे बुद्धि, बहुत तेज है बुद्धि, लगाती है बुद्धि। और पुंडलिक से कहती है कि देखो जी, अगर आप अपने माता पिता को ढूंढ कर मेरे पास नहीं लाए, घर में वापस नहीं लाए, तो मैं जल अन्न नहीं ग्रहण करूंगी। पुंडलिक कहता है कमाल है, कल तक तो कह रही थी कि यहाँ रहनी नहीं चाहिए, आज बोल रही हो कि तुम लेकर आओ। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? कहते मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके से अपने माँ बाप को ढूंढ कर ले आओ। पत्नी चाल चलती है और पुंडलिक उस चाल में फिर आता है और कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगा। पुंडलिक अपने माता पिता को ढूंढने निकलता है गांव के बाहर। पूरे गांव में फोटो दिखाता है कि तुमने मेरे इस पिता को देखा है, मेरी इस माता को देखा है। ना माता देखी ना पिता देखा, दोनों पूरे गांव में कहते हैं हमने यहाँ पुंडलिक उन्हें देखा ही नहीं है। सब कहते हैं अरे तुमने क्या किया, तुमने वो किसी को क्या बताए कि उसने क्या किया अपने माँ बाप के साथ, क्या कहे कि उसने अपने माँ बाप के साथ मारपीट की, उनके कपड़े उठा के बाहर फेंक दिए, वो यहाँ से चले गए। कुछ नहीं कह पाता। गांव के बाहर, बिल्कुल बाहर, एक घने जंगल में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। वो सोचता है थोड़ी सी देर यहीं पर ही विश्राम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। जैसे ही उसकी नींद लगती है, पलक झपकती है और एकदम उठता है। तीन औरतों के आने की आवाज से छन 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 तीन औरतें आती, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तीनों औरतें बहुत खूबसूरत, एकदम गहनों से सजी हुई, रंग रूप एकदम खूबसूरत। तीनों उस झोपड़ी के अंदर जाती हैं और अंदर जाने के बाद वो तीनों जब बाहर निकलती हैं, यानी पहले वो अंदर गई, खूबसूरत थी, फिर उस घर का सारा काम करती हैं वो, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सारा सारा काम करती हैं वो। लेकिन जब वो जाने लगती हैं तो वो तीनों बेहद बदसूरत थी। उनका रंग रूप सब मैला कुचेला। पुंडलिक समझ नहीं पाता कि ये क्या चक्कर है। जब ये तीनों गई तो बेहद गहनों से लदी, सब तीनों खूबसूरत थी, अब क्या हुआ इन्हें। और समझ ही नहीं पाता कि ये हुआ क्या। अपने आप में एक विचित्र बात है कि ये हुआ क्या। पुंडलिक तीनों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है मैं आप तीनों माताओं से क्षमा चाहता हूँ, मुझे रोक कर पूछने का कोई हक नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप अंदर गईं तो बेहद खूबसूरत गहनों से सजी आई हैं, तो इस तरह, और मैंने देखा आप तीनों ने उस घर का सारा काम भी किया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, खाना पीना सब कुछ किया। तीनों मुस्कुराने लगी। तीनों ने कहा मैं गंगा, एक ने कहा मैं जमुना, दूसरी ने कहा मैं यमुना। गंगा जमुना मतलब तीनों? उन्होंने कहा हाँ। बोले तो इस झोपड़ी में क्यों? उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते ईश्वर कहाँ पे होते हैं। बोले कहाँ होते हैं? जहाँ पे माँ बाप की सेवा होती है,
और जहां पर माँ बाप की सेवा होती है वहां तो ईश्वर स्वयं आकर के उनकी मदद करते हैं। ये भक्त है ईश्वर का और उससे पहले अपने माँ बाप का भक्त है, तो हम उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे। इसलिए हम तीनों प्रतिदिन आते हैं, उसके घर में खाना पीना सब बनाते हैं। भले ही वो बीमार है लेकिन उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हम उसे कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। बोले जिस घर में माता पिता की सेवा होती है भगवान उस घर में रहते हैं। बोले हाँ, जिस घर में बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, उसी घर में ईश्वर का वास होता है। और वहां हम तीनों अवश्य जाते हैं उस इंसान की सेवा करने के लिए, क्योंकि वहां पर ईश्वर का वास है। पुंडलिक दंग रह जाता है ये सुनकर कि ईश्वर का वास वहां पर होता है जहां पर माता पिता की सेवा होती है। वो अपने किए पे पछताता है, कहता है कि माता पिता की सेवा, मैंने तो अपने माता पिता का अपमान किया है, उन्हें घर से निकाल दिया है, उन्हें बहुत बेइज्जत किया है मैंने। शर्म के मारे वो दोनों तो गांव के अंदर ही नहीं है, गांव के बाहर हैं, कहाँ हैं मुझे नहीं पता। ईश्वर ये मेरा कैसा गुनाह है, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अपनी पत्नी के कहने में आकर सच्चाई को जाने बिना अपने माता पिता का दिल दुखाया है। हे ईश्वर मुझे क्षमा करना, मैं पूरी लगन से अपने माता पिता की सेवा करूंगा। बस एक बार मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दो, बस एक बार। हे ईश्वर मुझे एक बार मौका दे दो। और इसलिए फिर वो सोचते हैं कि अब मैं अपने माता पिता को ढूंढ कर ही दम लूंगा। महाराज अब वो अपने किए पे शर्मिंदा है पुंडलिक और कहता है कि मुझे एक मौका दे दो हे ईश्वर, एक मौका। पुंडलिक अपने माता पिता की तस्वीर लेकर आगे जाता है। उसकी नींद एकदम खत्म, कोई नींद नहीं अब उसकी आंख में। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, मेरे माँ बाप, मुझे मेरे माँ बाप एक बार मिल जाए। अब वो महाराज जाता है, जब वो थोड़ी सी दूरी पे जाता है तो उसे अपनी माँ की लोरी गाने की आवाज आती है। लोरी गा रही होती है उसकी माँ। जब छोटा सा पुंडलिक था तो वो लोरी गाया करती थी, लोरी गा के सुनाती थी, तब वो सोता था पुंडलिक। उसे वही लोरी याद आती है कि ये तो मेरी माँ की है। जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ मुझे यही लोरी गा के सुनाती थी, यही लोरी गा के। वो दौड़ता हुआ जाता है, उस आवाज की दिशा में दौड़ता हुआ जाता है। ऐसे दौड़ता है ना, ऐसे दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते सीधा मंदिर के बाहर जहां उसकी माँ लोरी गा रही थी। उसके पिताजी उसके बगल में पासी में बैठे थे, दोनों के हाथ ऐसे थे, माँ लोरी गा रही थी। और जैसे ही पुंडलिक उसके पास बैठे, माँ ने लोरी गाना बंद कर दिया। जानते हो क्यों? उसने लोरी गाना बंद कर दिया क्योंकि उसके दिल ने कहा पुंडलिक है, तेरे सामने पुंडलिक है, तेरा बेटा पुंडलिक। उसने एकदम कहा पुंडलिक
मेरा बेटा पुंडलिक। अब पुंडलिक को और ज्यादा तकलीफ हुई अपने किए पे। क्यों हुई तकलीफ? क्योंकि उसकी माँ उसे देख नहीं सकती थी, अंधी हो गई थी, रो रो कर अंधी हो गई थी। उसे अपने किए पे ऐसा लगने लगा कि मेरी माँ मेरे कारण रो रो के अंधी हो गई। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और गले से लगाने के पश्चात वो इतना रोता है, इतना रोता है, कहता है माँ मुझसे गलती हो गई, घर चलो। अपने माँ बाप को जब उसने मंदिर के बाहर भीख मांगते देखा तो अपने किए पे इतना शर्मिंदा हुआ, उससे भी ज्यादा शर्मिंदा जब उसकी माँ भीख तो मांग रही है लेकिन आंखों से देख नहीं पा रही है। क्यों? अपने बेटे के गम में रो रो के अंधी हो गई। सोच भी नहीं पा रहा था कि ये वही मेरे माँ बाप हैं जो पूरे गांव के सेठ थे, सेठानी थी मेरी माँ। और आज क्या है? अंधी है मेरे कारण। मेरे कारण मेरी माँ अंधी है, देख नहीं पा रही है। बहुत तकलीफ होती है। वो उठा लेके अपने माँ बाप को पास ही में एक गांव में जाता है और वहां पे एक झोपड़ी बना करके अपने माँ बाप को रखता है। कहता है कि अब मैं आप दोनों को यहीं रखूंगा, मैं भी यहीं रहूंगा, आप दोनों की सेवा करूंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। सोच नहीं पाते माँ बाप, सीने से लगा के रोते हैं। सीने से लगे पुंडलिक रोते रहते हैं, वो सेवा करते हैं। ऐसे ही एक दिन वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते ठाकुर जी ने कहा कि मैंने सुना है पुंडलिक अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता है, आज जाके देखूं तो। बड़ा माँ बाप का भक्त है। अरे भाई, जो माँ बाप के भक्त होते हैं हम तो उनके वैसे ही भक्त हो जाते हैं। पुंडलिक से मिलने, उसके माँ बाप की सेवा कैसे करें, किस प्रकार से वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये देखने के लिए ठाकुर जी पहुंच जाते हैं पुंडलिक की झोपड़ी के अंदर। उनके साथ में रुक्मिणी जी भी हैं और वो जैसे ही अंदर पांव रखते हैं वैसे ही पुंडलिक कहता है रुको, वहीं ठहरो। वो कहती हैं रुक्मिणी जी, ठाकुर जी आपको बोल दिया इन्होंने ऐसे? बोले ये माता पिता का भक्त है, ये कुछ भी बोल सकता है, ये अपने माता पिता की सेवा कर रहा है भाई, हक है उसे। अपने माता पिता की सेवा करते समय इसको पूरा हक है, कुछ भी बोल सकता है इस समय ये। फिर पुंडलिक ने ईंट दी, कहा इस पे खड़े होकर इंतजार करो, चाहो तो बैठ जाओ। ठाकुर जी ने एक ईंट पे ऐसे पांव रखा, रींव करके खड़े हुए इंतजार की अवस्था में। अब जब पुंडलिक के माता पिता जो सो रहे थे कुछ समय पश्चात उठे तो अपने सामने ठाकुर जी को देख कर प्रणाम करने लगे। ठाकुर जी आप? तब पुंडलिक पलटे, बोले ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो, आप और यहाँ? मैंने आपको देखा नहीं ठाकुर जी, मुझे मुझे क्षमा कर दो, मैंने सच में आपको नहीं देखा। बोली मैंने कब कहा कि तुमने मुझे देखा है? मैं तो खुद रुक्मिणी जी से यही कह रहा हूँ कि
पुंडलिक कुछ भी कर सकता है भाई, वो माता पिता का भक्त है। और जो भी संसार में माता पिता का भक्त होता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, ईश्वर उस पर अपने आप खुश होता है। उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। माता पिता भगवान के बराबर हैं। इसीलिए जिस घर में माता पिता का आदर होता है वहाँ सब कुछ होता है, और जहाँ माता पिता का अनादर होता है वहाँ कुछ भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा यहाँ बहुत सा सूनापन है, बहुत कुछ नहीं है। महाराज, तभी उनकी पत्नी आ जाती है अपने बेटे को लेकर। वो अपने पति से क्षमा मांगती है। पति कहता है मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, जिस सुंदरता के कारण मैंने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए यही काफी है। यहाँ से चली जाओ। महाराज, अब पुंडलिक बोल तो देता है, लेकिन माता पिता कहते हैं कि नहीं पुंडलिक, हमारा पोता भी है, देख तो तेरा बेटा है। पुंडलिक एक बार भी नहीं देखता, न पत्नी की तरफ न बच्ची की तरफ। कहता है ले जाओ यहाँ से, इस बच्चे को मेरे सामने से ले जाओ। और पाँव में गिड़गिड़ा के माफी मांगती है, कहती मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं करूंगी दोबारा, घर चलो। ठाकुर जी कहते हैं पुंडलिक इसे क्षमा कर दो। माता पिता भी कहते हैं क्षमा कर दो। तब पुंडलिक कहता है ठाकुर जी, आपका ये रूप तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुहाना है। अगर पंढरपुर में आप ऐसे ही विराजो तो? बोले ये देखो, पंढरपुर में पंढरपुर में वारी लेकर आएंगे। महाराज, ये नाम किसने दिया? ठाकुर जी पंढरपुर में, मतलब पंढरपुर में हम जब वारी लेकर जाते हैं तो ठाकुर जी के चरणों में अपनी वारी लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, दर्शन करते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि पंढरपुर में तुम्हारा भी अस्तित्व मेरे साथ रहेगा, क्योंकि नाम देने वाला पिता होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की भक्ति को प्राप्त किया किसने? हमारे देखो महाराज, माता पिता बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। अपने माता पिता का ख्याल करो। जैसे कि हमारे तो महाराज, पुंडलिक ने अपनी पत्नी को माफ किया और बच्चे के साथ अपने माँ बाप को लेकर के अपने गांव वापस आ गए। पुंडलिक जिसने इतना दुख दिया अपने माँ बाप को पत्नी के सौंदर्य के चलते, कुछ नहीं समझा उसने। और आज सब कुछ बदल गया। हमारे ठाकुर जी दोनों हाथों को कंधे पे ऐसे रख के तो महाराज एक ईंट पे खड़े हैं, इंतजार की अवस्था में। ऐसा खूबसूरत इंतजार पुंडलिक ने करवाया हमारे ठाकुर जी को। कहते हैं जब नहीं समझे तो नहीं समझे, और जब समझे तो ऐसे समझे कि ईश्वर भी दीवाने हो गए। हे ईश्वर, जैसे आपने पुंडलिक की बनाई ऐसे सबकी बनाना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम।